शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना में शिक्षक नियुक्ति का आयोजन किया गया और वर्चुअल माध्यम से दरभंगा में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 51,389 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दरभंगा के ऑडिटोरियम से सीधा जुड़ा। दरभंगा जिले के 2,722 शिक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संपूर्ण राज्य में यह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, यह खुशी का क्षण है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के उपरांत दरभंगा में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया था। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजीव रोशन, डीडीसी, उप निदेशक जनसंपर्क, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और यहाँ के 2,722 शिक्षकों को यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर विकास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार, सांसद गोपाल जी ठाकुर, विधायक केवटी मुरारी मोहन झा, जिला परिषद अध्यक्षा सीता देवी, उप महापौर नाजिया हसन के अलावा जिलाधिकारी राजीव रोशन और अन्य पदाधिकारी, शिक्षा से जुड़े लोग मौजूद रहे। जिले के 1 से 5 वर्ग के 764 शिक्षकों को, 6 से 8 के 972 शिक्षकों को, 9 से 10 के 768 शिक्षकों तथा 11 से 12 के 218 शिक्षकों, कुल 2,722 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। आयोजन में पूरी उत्साह के साथ शिक्षक का जिन्हें नियुक्ति मिली वे काफी खुश नजर आ रहे थे। 74 है, 6 to 8 में सर 932 है और 9 to 10 में 768 और 11-12 में 218। सर सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इन सारे सेगमेंट को अलग अलग करके वहाँ से नियुक्ति पत्र आज इन अभ्यर्थी की काउंसलिंग हो गई थी। काउंसलिंग में जो वैध पाए गए उन लोगों को आज हम औपचारिक नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पुनः हम अपने रीति के अनुसार विद्यालय पदस्थापन का पत्र देंगे, तब ये लोग विद्यालय जाएंगे। अभी इन लोगों के लिए आज का खुशी का क्षण है कि ये हमारे आज से शिक्षक बन गए, इनकी पहचान बदल गई, इनकी पदनाम बदल गई और आपके साथ आपके मार्गदर्शन में हम शिक्षा विभाग की ओर से सभी लोग जिस तरह से सरकार मार्गदर्शन मिलते रहा है, मिला है, इन लोगों को लिए एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, ऐसा हम लोगों को विश्वास है, उम्मीद है। ये हमारे सारे दूर दूर देहात में जहाँ की अभी हर पंचायतों में हमें उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ इन शिक्षकों को पदस्थापित होना है और बच्चों को अब ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा +2 की शिक्षा ग्रहण करने की। ये काफी योग्य शिक्षक हैं और इन्होंने अपने आप को स्थापित करके आया है। आज से नए सत्र में नई जोश और नई उमंगों के साथ इन लोगों का हम लोग विभाग को ये सेवा देगी और पुनः विभाग में हमारा जो साक्षरता का दर है उसमें हम ऊंचा उठेंगे। आज नियुक्ति पत्र दिया गया। आज संपूर्ण राज्य में लगभग 50,000 लगभग से ऊपर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र दिया गया है और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान सम्राट चौधरी जी, श्रीमान विजय सिन्हा जी भी उपस्थित थे। उसी के तहत आज दरभंगा में भी लगभग 2200 से ऊपर सारे अधिकारियों के बीच आज नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिया गया है, जो स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से होली के शुभ अवसर पर हम सबको बधाई भी दिए हैं और शुभकामना भी दिए हैं और राज्य बहुत तेजी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नई शिक्षा नीति ला करके और बहुत बड़ा काम किए हैं। मातृभाषा में लोग यहाँ पर प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर बने हैं और आज नियुक्ति पत्र मिली है। लोगों को हमने आग्रह किया है जो अपने मातृभाषा पर भी बल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षक नियुक्ति का आयोजन किया गया है, किस अवसर पर किया गया है और कितने लोग? आज
पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और TRE-3 BPSC के द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें उत्तीर्ण शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का काम किया गया है। इसी क्रम में लगभग 2722 शिक्षकों को दरभंगा जिले में भी नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। उन शिक्षकों के लिए और पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए वास्तव में आज बड़ा दिन है। बिहार में जिस प्रकार से रोजगार के अवसर लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं, ये संपूर्ण बिहार वासियों के लिए, शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए, खास तौर से किसी भी देश का, राज्य का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे पाते हैं, उनका कैसा भविष्य बना पाते हैं। इस कड़ी में बहुत ही सराहनीय कार्य है। पूरे दरभंगा जिले के लिए ये हर्ष की बात है। किस तरह से ये लोग ज्वाइनिंग पा सकेंगे, इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? आज नियुक्ति पत्र उन्हें यहाँ से वितरित किया जा रहा है। इसके उपरांत उन्हें विद्यालय आवंटित किया जाएगा। विद्यालय आवंटन करने के बाद वो अपने विद्यालय में योगदान देने के उपरांत बच्चों को पढ़ाने का काम, अध्ययन अध्यापन का काम कर सकेंगे। उनका नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। पूरे राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ, बहुत सारी बधाई देता हूँ। आप लोगों के लिए ये बड़ा दिन है। आप एक नई सेवा में पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ काम करने के लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है। बिहार के लिए भी एक बड़ा दिन है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आज आप लोगों के आ जाने से इसमें विकास के मार्ग खुल गए हैं और काफी तेज गति से शिक्षा की उन्नति सुनिश्चित हो पाएगी। साथ साथ आप लोगों को एक चुनौती भी है कि बिहार में जो बच्चे, जो दायित्व आपको सौंपा गया है बच्चों को पढ़ाने का, उसे आप बखूबी उसका निर्वहन करें, उसे अच्छे ढंग से निभाएं। और जिस प्रकार से डीओ साहब ने कहा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा यह है कि हम अपने ज्ञान के माध्यम से बच्चों की मेधा में बढ़ोतरी कर सकें, समर्पण के भाव से पढ़ाएं। जो शिक्षा और ज्ञान की परंपरा हमारे राज्य की रही है उसे और नई ऊंचाई तक ले जाए। शिक्षा से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। जब आप बच्चों को शिक्षित करते हैं तो आप अच्छा नागरिक बनाते हैं। और कहीं भी अगर कोई बच्चा समाज में अच्छा कार्य नहीं कर पाता है तो ये सवाल सिर्फ उस बच्चे पे नहीं है, उसके शिक्षक पे भी ये सवाल है कि कहाँ उनके दायित्व निर्वहन में कमी रह गई है, कहाँ उनसे चूक हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीजों को समझ करके, अपने दायित्व को समझ के अभी से कृत संकल्पित होकर विद्यालय जो भी मिले, जहाँ भी मिले, चुनौतियाँ हो सकती हैं। विद्यालय आपको नजदीक में मिल सकता है, विद्यालय आपको दूर में मिल सकता है, विद्यालय आपके मन के अनुकूल हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी से अपने मन को संकीर्ण नहीं करना है। चुनौतियाँ कितनी मिलने के बाद तो सभी शिक्षकगण को है, इतनी दिन का मेहनत हम लोग का रंग लाई आज करके। किस तरह से मेहनत आपने किया और ये सफलता आज मिली? मेहनत तो बरसों से हम लोग लगे हुए थे। TRE-2 भी दिया था बट अनफॉर्चुनेटली उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस बार जितना ताकत है सभी लगा दिया। कहाँ के लिए आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है? 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए। कहाँ से आए, कौन सा जिला से हैं? गोपालगंज से है। अभी किनके द्वारा यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिया गया है? अभी तो DM सर आए थे और सबका सेक्शन अलग अलग बटा हुआ था, सब सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। खुशी तो मेरे घर परिवार सभी, मेरे मोहल्ले सभी को है और मेरे गांव में भी खुशी है। कब से इसका इंतजार था नियुक्ति पत्र पाने का? नियुक्ति पत्र जिस दिन से रिजल्ट मिला उस दिन से मतलब बेसब्री से इंतजार था कि चाहिए ही चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश रोहित सिंह। शिक्षक नियुक्ति पत्र दिया गया है, कितने शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र दिया है? अभी हम लोगों ने 2722 शिक्षकों को दिया है। 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10 और 11, 12 लगभग सब विषयों का दिया है हम लोगों ने। और इन लोगों को अब अभी नियुक्ति हम लोग किए हैं। होली के मौके पर इन्हें मुबारकबाद दिए हैं और फिर इन्हें विद्यालय पदस्थापन किया जाएगा। विद्यालय पदस्थापन के उपरांत ये लोग अपने विद्यालय में काम करेंगे। जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी कब से शुरू होगी? जो ये लोग ज्वाइनिंग लेंगे इसके लिए कब से? हाँ, वो स्टेट का जब डायरेक्शन होगा उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टेट से वो आता है कि इन्हें किस, हम लोगों ने रिक्ति भेज दिया है, फिर स्टेट से आता है, उसके बाद ये लोग विद्यालय से। कई अधिकारी गण इस अवसर पे आए, नियुक्ति पत्र दिया गया, कौन कौन लोग आए? सारे लोग आए, DM आए,
डीसी सराय, आरडी सराय, ठीक है। संसद भी फिर आएगा। हाँ, जनप्रतिनिधि में सांसद महोदय, माननीय मंत्री जीवी सराय, फिर मुरारी मोहन जी आए, ठीक है। जिला परिषद के अध्यक्ष सचिव सारे लोग आए, नगर आयुक्त सारे लोग आए और बहुत उत्साह से लोगों ने बहुत उत्साहवर्धक स्पीच दिया, लोगों को उत्साह। इसकी शुरुआत पटना से की गई सर, मुख्यमंत्री के हाँ, 11 बजे पहले वहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद क्रमशः उसके बाद सभी जिलों में ये लाइव टेलीकास्ट वहाँ का पटना का देखा हम लोगों ने, फिर यहाँ से हम लोगों ने, ठीक है। नियुक्ति पत्र दिया गया है, कितनी खुशी है इसको लेकर आप लोगों को? सर इतनी खुशी है कि इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लेट हो गया, लेकिन आज हम लोग को मिल गया। सर इस दिन का बहुत दिनों से हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर। नवंबर में ही रिजल्ट निकला था और आज मिला है। किस तरह से सफलता मिली और कैसे आज आप लोग को जो खुशी का इजहार करेंगे? सर एक कंसिस्टेंसी हम लोग स्टडी में मैं एक कंसिस्टेंसी रखा, मैं निरंतरता रखता था कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक पे किसमें कितना टाइम देना है, उस हिसाब से मैंने तैयारी की। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे जैसे टीचिंग परीक्षा चैनल है, उस पर बहुत सारा मदद मिला सर। किस तरह से आपने जो ये आज जो आपको मिला है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे जो सफलता मिली है, आपको नियुक्ति पत्र मिला है? सर सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप, भगवान और अपने सभी गुरुजन और अपने बड़ों का आशीर्वाद सबको मैं देना चाहूँगा। वो सभी लोग जिन्होंने मुझे संघर्ष के दिनों में मुझे सहायता दिया, जब भी मुझे किसी का मदद पड़ता था तो जो भी सर थे, जो मेरे सीनियर थे, वो मेरा मदद करते थे। कहाँ से आए आप? सर मैं बिहार दरभंगा से ही। कौन सा विषय में नियुक्ति दिया गया? अंग्रेजी। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हुआ विवेक कुमार चौधरी। एसएसपी द्वारा फरवरी माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस दरभंगा कार्यालय में किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीपीओ, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय और थाना प्रभारी मौजूद थे। एसएसपी ने कहा कि थानावार पूर्व से लंबित कांड, फरवरी माह में प्रतिवेदित कांड, निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज इत्यादि जो मामले हैं उस पर जोर दिया जाए, इसका निष्पादन किया जाए, इसमें कमी का उन्होंने आदेश दिया। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कई निर्देश भी एसएसपी ने दिए। प्रत्येक बुधवार और शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में एसएसपी, वरीय पदाधिकारी, प्रवेशी पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता से जख्म जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं उसकी समीक्षा होगी। सीसीए, गुंडा, डोसियर प्रस्ताव एवं शराब कांडों में 1 माह से पहले सभी शराब कांडों में जब्त शराब का शराब विनिष्टीकरण प्रस्ताव भी 7 दिनों के अंदर देने की उन्होंने हिदायत दी। धारा 107 के तहत वांछित अभियुक्तों को चिन्हित कर प्रतिवेदन का निर्देश दिया। इसके अलावा होली पर सतर्कता की भी उन्होंने बात कही। डायल 112 पर प्राप्त शिकायतों का भी समय में निपटारा की उन्होंने सूद दी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस पदाधिकारियों से होली, ईद और रमजान की तैयारियों का जायजा लिया, फीडबैक लिया और आवश्यक निर्देश दिए। आज यहाँ क्राइम मीटिंग हो रहा है कि फरवरी में जो अपराध हुआ है और उसका उद्भेदन के बारे में, केस डिस्पोजल के बारे में और अन्य जो पंजी का अध्ययन करना होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी जो सीसीटीएनएस जो लागू हुआ है और उसमें हम लोग इस बार आदेश दिए हैं कि सीसीटीएनएस प्रभारी का जिम्मेदारी रहेगा कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना है। जो अन्य जो पदाधिकारी जो जानते नहीं है उनको प्रशिक्षण उन लोगों को ये लोग सीसीटीएनएस प्रभारी देगा। उसके अलावा ये साक्ष्य क्या पाया है, जो साक्ष्य जो आते हैं जो इकट्ठा करते हैं हमारा पुलिस, उसको अपलोड करना है उस साक्ष्य ऐप में, ये साक्ष्य ऐप में। उसको हम लोग सीसीटीएनएस प्रभारी को भी जिम्मेदारी दिया गया है कि वो बाकी पदाधिकारी को प्रशिक्षण देंगे और उसको 100% मैंडेटरी है, उसको अपलोड करेंगे उस ऐप में ताकि साक्ष्य सुरक्षित रहे और कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत कर पाएंगे। और उसके अलावा बहुत अन्य चीज जो जैसा होली आ रहा है उसका पर्व का भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, संवेदनशील कहाँ रहेगा और कपूर्स का डेपुटेशन आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या तीनों अनुमंडल के? जी हाँ, चारों अनुमंडल का पुलिस पदाधिकारी जो एसएचओ है वो है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, सिटी एसपी, रूरल एसपी है, पूरा जिला के पदाधिकारी लोग बैठे हैं। हम लोग
अपराध जो समीक्षा हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करें। क्या निर्देश दिया गया होली पर? होली पर्व के लेके जो संवेदनशील का आइडेंटिफाई करने का निर्देश दे दिया गया है। 126 जो हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन बोलते हैं, पहले जो 107 बोलते थे, उसके बारे में प्रपोजल भेज के इसको बाउंड डाउन कराना है। अभी लगभग हम लोगों के पास 1500 बाउंड डाउन हो चुका है। जहाँ जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है उसका डेपुटेशन के बारे में पूर्वाभ्यास ये लोग देने के लिए बताया गया कि ये लोग ऑलरेडी दे भी चुका है। और अगर कहीं मटका फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग चिन्हित करने के लिए बोले हैं। होलिका दहन कहाँ होता है उसका भी चिन्हित करने के लिए बोल रही है और उसका डाटा हम लोग लेके फिर उसके बाद हम लोग फोर्स का डेपुटेशन का प्लान बनाएंगे। सर कुछ क्राइम ऐसे भी जिसका अपडेट आगे नहीं हो पाया तो उसको लेकर भी पैकेट चल रहा है। आज कुछ मैक्सिमम केसेस का उद्भेदन हो चुका है। जैसे डकैती केस जो हुआ था उनका भी उद्भेदन होगा, मर्डर केस भी उद्भेदन हो चुका है। सारा केसेस उद्भेदन हो चुका है। 1-2 बचा है, हम लोग उसमें भी हमारा जो स्पेशल टीम है, टेक्निकल DIU टीम है और हमारा थाना प्रभारी है और CSP रूरल SP सब हम लोग मिलके काम कर रहे हैं। उनका भी उद्भेदन जल्दी से करेंगे। 14 मार्च को होली का त्योहार है, विवाह का दिन पर रहा है, तो किस तरह से तैयारी की गई? अच्छा, अभी हमने बताया आपको कि संवेदनशील हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। होलिका दहन कहाँ होगा, फिर मटका कहाँ फोड़ा जाएगा, सेंसिटिव प्लेसेस कहाँ रहेगा, मस्जिद कहाँ रहेगा, उसको सब हम लोग चेक कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग उसका डेपुटेशन प्लान करेंगे। तो गड़बड़ी कहीं से कोई करता है तो ऐसे लोग? जी, हम लोग अभी सोशल मीडिया पे भी निगरानी रख रहे हैं और कुछ गड़बड़ी पाया जाता है तो तुरंत सख्ती से कार्रवाई की जाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त जिला कोऑर्डिनेटर नटवर सिंह का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय महासचिव और भावी प्रत्याशी अपने को घोषित कर जमाल हसन भी काफी संख्या में लोगों के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम का माहौल उत्साहपूर्वक रहा। कई कांग्रेस नेता इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस रतिकांत झा, बदरुल हसन, फूल हसन, मोहम्मद मोती, मोहम्मद तमन्ना, साबिर अली, जहां आरा, रहू अफजा, तबस्सुम परवीन, मोहम्मद नूर, नूर मोहम्मद साकिर, मन्नू राम, सुशील राम, राजीव राम, प्रदीप मंडल, जफर कुरैशी, मोहम्मद आसिक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। डॉजबॉल एसोसिएशन ऑफ दरभंगा के द्वारा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के +2 देवनारायण हाई स्कूल पंचोक से प्रथम स्टेट सीनियर मैन वुमेन डॉजबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य सरकार के समाज कल्याण मंत्री सह विधायक मदन सहनी ने किया। मौके पर स्थानीय मुखिया राजीव चौधरी, विशिष्ट अतिथि प्राकृतिक ऑर्गेनिक एवं मासूम फाउंडेशन के मन्नू चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य स्तरीय डॉजबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ होने जा रहा है +2 विद्यालय पंचोक, और इसका शुरुआत आज हम लोग को करने का अवसर मिला। खुशी की बात है, अभी इस खेल का बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं है और बिहार में ये पहला बार दरभंगा जिला और दरभंगा में भी हम लोग के विधानसभा में पंचोक में इस खेल का प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ के हमारे स्थानीय मुखिया श्री राजीव चौधरी जी और मनोज सिंह जी, अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति इस खेल में उपस्थित हैं। बहुत ही लोग उत्साहित हैं इस खेल को देखने के लिए और इस विद्यालय के सभी स्टूडेंट भी यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के बहुत सारे ग्रामीण भी उपस्थित हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि खेल जल्द से जल्द शुरुआत हो। मुझे याद है 2008-9 में इसी खेल मैदान में हम लोगों ने खो खो खेल का हम लोगों ने शुरुआत किया था और आज खो खो खेल एक इंटरनेशनल खेल बन चुका है। हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो डज बॉल है, जिसके बारे में लोगों को आज बहुत जानकारी नहीं है और ये ओलंपिक खेल में भी अभी शायद शामिल नहीं हो पाए हैं, तो आने वाला समय में कई देश इस खेल को के खिलाड़ी खेल रहे हैं। बिहार में भी इसका शुरुआत हो चुका है और हमको लगता है अब देखने के बाद जो हम खिलाड़ियों का उत्साह देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि सभी तैयारी करके आए हैं और अच्छे खेल का प्रदर्शन करेंगे। जो हमारे दर्शक होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, यह खेल नया है देखने में। हम जनप्रतिनिधियों को भी इंतजार है कि हम लोग देखें इस खेल को किस तरह से खिलाड़ी खेलते हैं और हम लोग शुभकामना देंगे कि सभी खिलाड़ी अच्छे तरह से खेले। और जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार के अंदर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर खेल मैदान का उन्होंने शुरुआत किया है।
और बिहार के अंदर में जो एशियन वुमेन्स गेम्स का हॉकी का खेल का आयोजन हुआ था, जिसमें 6 देश शामिल हुए थे, राजगीर में एक अच्छा आयोजन हुआ था और उसमें भारत का जीत हासिल हुआ था जो हॉकी महिला का। तो अब हमारे बिहार के अंदर में भी मुख्यमंत्री जी का ये घोषणा है, और सिर्फ घोषणा ही नहीं है बल्कि उसको अमली जामा भी पहनाया गया है कि मेडल ला और नौकरी पाओ। तो हमारे खिलाड़ी तो हम लोग तो जरूर कहेंगे कि खेले अच्छे से, और खेल सिर्फ हम लोगों ने घोषणा ही नहीं किया है बल्कि कई विभाग में हम लोगों ने नौकरी भी देने का काम किया है। हम लोग के विभाग में भी जो समाज कल्याण विभाग है उसमें भी अच्छे पद पर हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया है। तो हम लोग शुभकामना देंगे कि खिलाड़ी एक तो अपने फिटनेस के लिए भी और अनुशासन के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छे खेल का प्रदर्शन करे। हम लोग का शुभकामना है। हम लोग पहली बार देखने जा रहे हैं, सभी लोग उत्साहित हैं इस खेल को देखने के लिए। जो भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, हम लोग जितने आयोजक हैं उनसे आग्रह करेंगे कि खिलाड़ी को, किसी भी जिला के खिलाड़ी आए हैं उनको किसी भी तरह का रहने का खाने का कठिनाई नहीं हो, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इस तरह का आयोजन रूरल एरिया में खास करके मुख्यमंत्री का जो आह्वान था उसको ये स्कूल पूरा कर रहा है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये तो अच्छे स्वागत योग्य है। और हमने तो अभी बताया ना कि 2008-9 में जब हम जिला परिषद के अध्यक्ष थे तो उस समय भी खो खो का शुरुआत हम लोग यहाँ से किए थे। तो आज सब लोग खो खो खेल को जान रहे हैं, डज बॉल को भी लोग धीरे धीरे जान जाएंगे और यह भी एक हर स्तर पर लोग इसको खेलेंगे भी और देखेंगे भी। सिर्फ मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरे पंचों ग्राम वासियों का इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पंचों गांव के जो लोग हैं हमेशा तत्पर रहे हैं खेल के प्रति, पढ़ाई के प्रति या किसी भी सामाजिक कार्य के प्रति। हम उसी गांव से ये प्रेरणा लेके हम लोग सब आज ये इस डॉज बॉल गेम को यहाँ आयोजन करा, जो पहली बार बिहार के स्तर पर हमारे गांव में हो रहा है। यह मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। जो डॉज बॉल 200 साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ और अफ्रीका से यूरोप की तरफ गया और यूरोप से आज हमारे दरभंगा और पंचोब गांव में हुआ, ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का बात है। और आने वाला दिन में हम चाहेंगे कि डॉज बॉल को साई भी एक्सेप्ट करे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी इसको एक्सेप्ट करे। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर में देखिए, आज 19 टीम टोटल आए हैं और अलग अलग जिला से हमारे गांव में आज यहाँ आकर अपना गेम का प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरे बिहार सरकार को, एनडीए सरकार को, ताकि इस गेम के प्रति आने वाला दिन में जो बिहार में जो टैलेंट है वो टैलेंट को राष्ट्रीय स्तर पर कैसे लिए जाया जाए, इस कहीं ना कहीं उसी के तरफ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने तरफ से क्या शुभकामनाएं देंगे? हम इन सभी बच्चों को अपने तरफ से सबसे हार्दिक शुभकामना देते हैं ताकि वो बेस्ट टू बेस्ट गेम खेले और केवल गेम्स एजुकेशन ही नहीं, गेम में भी हमारा बिहार आगे बढ़े। क्या परिचय है आपका पूरा? मेरा नाम मनु चौधरी है, मैं भाजपा नेता दरभंगा से हूँ और इसके साथ साथ मेरी संस्था मासूम फाउंडेशन, उसका मैं चेयरमैन हूँ। आपके तरफ से स्पॉन्सर किया हो गया? हमारे तरफ से यहाँ पे जो सहयोग है वो स्पॉन्सर तो नहीं बोलेंगे, जो सहयोग है, चाहे आर्थिक सहयोग और शारीरिक सहयोग, वो सहयोग हमने किया। और बात होली मिलन समारोह की। जी हाँ, जगह जगह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय कमलापुरी वैसे महिला मंच के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। एक दूसरे को गुलाल लगाया गया। इससे पूर्व एक दिन पहले वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कायस्थ दरभंगा चित्रगुप्त सभा, कायस्थ महासभा द्वारा भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह का आयोजन दरभंगा क्लब में लहरिया सराय में किया गया, जहां राज्य सरकार के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं।
तेरे रंग जैसा, थोड़ा सा मैं रंग बना लूं, आ तेरे गुलाबी गालों से थोड़ा सा गुलाल चुरा लूं। जा रे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, जा रे जा दीवाने तू, होली के बहाने तू, छेड़ना मुझे बेशरम। पूछ ले जमाने से, ऐसे ही बहाने से लिए और दिए दिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। हीरे की कनी है तू, मट्टी से बनी है तू, हीरे की कनी है तू, मट्टी से बनी है तू, छूने से जो टूट जाएगी। कांटों के छूने से, फूलों से नाजुक नाजुक बदन छिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। गिले शिकवे भूल के दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अरे लगा रंग लगा, अरे छोड़ना मत, अरे बचा देखिए, आज मिथिला के केंद्र दरभंगा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा नगर के द्वारा होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हम सारे स्वयंसेवक, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, सारे स्वयंसेवक एक साथ रंग अबीर लगा करके और होली मिलन समारोह मनाए हैं। और हम देशवासियों को भी आप लोगों के माध्यम से शुभकामना बधाई इस मिथिला क्षेत्र से देना चाहेंगे। सारे लोग भेदभाव मिटा करके और गले लगा करके होली मिलाएं। बहुत बहुत शुभकामना। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दरभंगा नगर के स्वयंसेवकों का होली मिलन समारोह है। मैं भी एक स्वयंसेवक हूं दरभंगा नगर का, तो मैं भी स्वयंसेवक होने के नाते इस जो है कार्यक्रम में मैंने सहभागिता किया। रंग अबीर गुलाल और ढोल सब स्वयंसेवकों के साथ जो है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र प्रथम मानकर काम करती है और 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो सभी कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। अरे पूरा नहीं, यह तो होली स्पेशल होली होने वाली है। क्यों? इस होली के बाद अगले होली के पहले फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है, तो सभी कार्यकर्ताओं में भी अति उत्साह है। और होली का तो अपना एक अलग मजा है, और निश्चित रूप से उसी रंग में, अबीर में, गुलाल में
सब सरोवर हो रहे हैं और पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति है होली, और वही अभिव्यक्ति यहाँ स्थल पर भी नजर आ रही है। चुनाव से पहले जीत का जश्न मना रहे हैं। निश्चित नहीं, जीत तो चुनाव के बाद ही होता है, लेकिन जो बिहार का माहौल है, एनडीए में पूरा बिहार है और वो दिखाई भी पड़ रहा है कि आम जनता के लिए सरकार ने जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम है, तो ये धरातल पर नजर भी आ रहा है। इसलिए कार्यकर्ता अति उत्साह में है होली मिलन समारोह पर। क्या कहेंगे, आपके लिए तो दोहरी खुशी होनी चाहिए। ये पूरे मिथिला, पूरे देश की खुशी है। आज दरभंगा के केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शाखा मिलन और होली मिलन दोनों कार्यक्रम आयोजित एक साथ किया गया है। तो ये हर साल की भांति सभी गिले शिकवे भुला के संपूर्ण हिंदू समाज एक है, इसीलिए होली का त्यौहार बरसों बरस से मनाया जाता है कि हम सब एक रंग में रंग करके सभी प्रकार के भेद को मिटा करके होली का त्यौहार मनाते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज इसी संदेश को इस मैदान से देने का काम किया है कि सभी शाखा का मिलन भी और होली मिलन भी एक साथ करके यहाँ से एक बड़ा संदेश पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए ये होली मिलन का, होली का संदेश जा रहा है कि हम सब एक हैं, सभी हिंदू एक हैं, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक हैं और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, यही संदेश इस होली से जाता है। चुनावी वर्ष सभी हिंदू एक की बात बोले हैं, तो ऐसे में बाबा बागेश्वर बिहार में है, लालू यादव के इलाके में वो बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र संविधान को संशोधन कार्यक्रम। देखिए, संतों की बानी वो अपने बानी वो हर जगह बोलते हैं, ऐसा नहीं कि बिहार में आके बोले हैं, वो तो पूरे देश में घूम करके उन्होंने पदयात्रा भी किया इसके लिए। तो संत जो हैं अपने धर्म की सुरक्षा, अपने धर्म के लिए अगर कोई बात कहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमको तो कोई बुराई नहीं लगता है। और बाबा बागेश्वर के बिहार आने से कुछ लोगों के पेट में अगर दर्द हो रहा है तो उनको अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपने मानसिक स्थिति का भी इलाज कराना चाहिए। आप किसी साधु संत को इस ऋषि मुनियों के देश में कहीं आने जाने से रोक नहीं सकते, और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आते रहते हैं। अब जिस राज्य में चुनाव नहीं है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में कथा करेंगे, वहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, तो इन लोगों को डर क्यों लगता है? अच्छे कर्म करने वाले को कभी किसी के आने जाने से डर नहीं लगता है। जो डर रहे हैं समझिए उनके कर्म क्या है, इसको वो खुद जान ले। संविधान संशोधन करने की बात बोले आप लोग समर्थन। बाबा ने क्या कहा है? बाबा अपनी बात कह रहे हैं, वो संत है, वो अपनी बात कहने के लिए इस देश में हर व्यक्ति फ्री है। तो बाबा अगर कोई बात कह रहे तो उसको सही बात है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को मजबूत बनाने के लिए अगर कोई बात कह रहे हैं तो उनका दृष्टिकोण है, वो मजबूती के साथ इस बात को रख रहे हैं। हम नफा नुकसान के लिए बीजेपी काम नहीं करती है। बीजेपी अनवरत काम करती है राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, और बीजेपी आज भी कर रही है, बीजेपी कल भी करेगी। भारत माता की। निश्चित रूप से मैं बाबा को मिला भी और सीता मैया की इस पावन धरती पर आने के लिए उनको आग्रह भी किया है कि आप आइए, इस धरती पर आकर यहाँ से भी आपका प्रवचन हो, आपके लाखों करोड़ों की संख्या में मिथिला के अंदर भी आपके अनुयायी हैं, आपके शिष्य हैं, उनको धन्य करे, ऐसा मैंने। ये दरभंगा स्थित मिथुन स्मृति भवन मिर्जापुर में हम लोगों ने आज होली मिलन समारोह कमलापुरी रस महिला मंच की ओर से किया है। मैं महिला मंच की अध्यक्षा हूँ और आज हम लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मिलन समारोह किया है। हर पर्व का अपना कुछ महत्व होता है, लेकिन अभी की वर्तमान की जो इस तनाव भरे जीवन में होली का एक अपना अलग महत्व है। होली आने से
होली के नाम से ही आदमी का तनाव थोड़ा कम होता है और एक दूसरे से मिलने के बाद सारा गिला शिकवा आदमी भूलता है। होली मिलन का ही समारोह है। होली किसी पूजा पाठ रीति रिवाज से नहीं रहता है, लेकिन ये एक मिलन का समारोह है। इसमें एक दूसरे से कितना भी तनावग्रसित आदमी रहता है, जब एक दूसरे के सामने आता है तो एक उत्साह का भावना उत्पन्न होता है और हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन किए हैं, जो कि कमलापुरी वैश्य द्वारा ही निर्मित है और हम सभी कमलापुरी वैश्य महिला मंच के सब संगठन करता है। इसमें ये है कंचन गुप्ता अध्यक्षा है, मैं महामंत्री हूँ इस संगठन की और हम लोगों ने यहाँ होली मिलन समारोह का आयोजन रखा था। उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम सभी बहनें आपस में मिलने जुलने के लिए जो एक बहाना चाहिए, वो एक बहाना है होली मिलन के रूप में, जिससे कि सब कोई मिले जुले हंसे खेले और रंग गुलाल के साथ एक दूसरे से सब मिले जुले और गिला शिकवा जो होता है, जो मनमुटाव एक हो जाता है वो दूर हो जाए, जो आज के समय में समाज में तनाव हो रहता है वो सब कम हो, क्योंकि मिलने जुलने से ये होता है कि मिलने जुलने से आपसी जो मतभेद होता है वो खत्म होता है। तो होली मिलन बस ये इसीलिए एक बहाना है जो सबके मन में जो मतलब स्नेह जो है वो बढ़े एक दूसरे के लिए। आने वाली होली को लेकर नहीं समझे क्या बोल शहरवासी होली एक हर्षोल्लास का त्यौहार है और उसे हर्षोल्लास के तरीके से ही मनाएं, इसका कोई गलत मतलब नहीं निकाले। खेल कूद मस्ती जो है वो एक जो दायरे में ही होना चाहिए और उसी दायरे के अंदर ही करें, इसका कोई भी गलत फायदा ना उठाए। समाज में कुरीतियाँ जो है वो खत्म हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, और सब एक दूसरे से मिले जुले प्रेम बढ़ाएं, यही सब संदेश देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति गुप्ता है।